हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और सभी का अभिवादन करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हम अपने राज्य उत्तराखंड की स्थापना का रजत जयंती उत्सव मना रहे हैं। हम गर्व उत्साह के साथ आपकी इस अद्वितीय नेतृत्व क्षमता और राज्य के विकास में आपके अविस्मरणीय योगदान के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का राजनीतिक जीवन अद्वितीय और प्रेरणादायक उपलब्धियों से भरा है। आपका जन्म 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ जनपद के कनाली छीना में हुआ। युवा नेतृत्व के ध्वजवाहक के रूप में आपने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 2002 से 2008 तक युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपने उत्तराखंड के युवाओं का नेतृत्व किया, उनमें सामाजिक चेतना जागृत करने का सराहनीय कार्य किया। 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करने के बाद आपने उसी युवा जोश के साथ प्रदेश में सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टीकरण के मंत्र को आत्मसात करते हुए एक कुशल प्रशासक का आदर्श प्रस्तुत किया है। आपके नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। आपने हर क्षेत्र में राज्य को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के अथक प्रयास किए हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यटन हो या बुनियादी ढांचे का विकास ही क्यों न हो। आपने उत्तराखंड को समृद्ध एवं सशक्त बनाने की दिशा में काम करते हुए राज्य में कई नई पहलें प्रारंभ की हैं। आपके कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जैसे राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों का क्रियान्वयन, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन और महिलाओं एवं वंचित वर्गों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए प्रभावशाली योजनाओं की शुरुआत। आपके कुशल नेतृत्व में आज हमारा राज्य कई क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। चाहे नीति आयोग द्वारा निर्धारित सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, राज्य में महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए यूसीसी लागू करना हो या युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नकल विरोधी कानून लाना हो, प्रत्येक मोर्चे पर महत्वपूर्ण कदम आपके द्वारा उठाए गए हैं। आपके नेतृत्व में राज्य ने परंपरागत और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाए। संपूर्ण विकास और अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने की आपकी सोच ने प्रदेशवासियों को सच्चे अर्थों में सुशासन का अनुभव कराया है। आपके अटूट परिश्रम और समर्पण के लिए हम सभी आपके कृतज्ञ हैं। हम आशा करते हैं आपकी प्रेरणा से विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ देवभूमि उत्तराखंड एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनने की दिशा में इसी प्रकार निरंतर प्रगति करता रहेगा। इस शुभ अवसर पर हम सभी पुनः आपके अद्वितीय नेतृत्व एवं दूरदर्शी दृष्टिकोण के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देवी और सज्जनों, अब अगला क्षण है माननीय श्री राज्यपाल महोदय के आगमन का। माननीय राज्यपाल महोदय का पुलिस लाइन प्रांगण में आगमन हो चुका है। उपस्थित महानुभावों से हमारा निवेदन रहेगा, कृपया परेड के मध्य राष्ट्रीय धुन बजने पर सम्मान में आप अपने अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे।
परेड कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को अभिवादन करते हुए परेड निरीक्षण हेतु आग्रह किया गया। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया गया। निरीक्षण वाहन पर सवार होते मुख्य अतिथि महोदय और आपके साथ हैं पुलिस महानिदेशक महोदय। निरीक्षण वाहन समय की गरिमा के अनुसार धीमी गति से दर्शक दीर्घा से गुजरता हुआ सम्मानित अतिथिगणों, विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन स्वीकार करते मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय का एक दीर्घ एवं उत्कृष्ट सेवा काल रहा है। उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम सेवानिवृत्त का जन्म 1 फरवरी 1956 गांव जलाल उस्मान, अमृतसर, पंजाब में हुआ। देशभक्त और सैनिक परिवार में जन्मे श्री गुरमीत सिंह जी की प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल कपूरथला, पंजाब में हुई। श्री गुरमीत सिंह जी का व्यक्तित्व वीरता, शौर्य, साहस, दया, करुणा, सादगी, ईमानदारी का एक अद्भुत संगम है। प्रभावशाली व्यक्तित्व में सरलता, सादगी और प्रसिद्धि का अद्भुत संयोग इनके जीवन में देखने को मिलता है। राज्यपाल बनने के बाद से ही देश प्रेम की भावना और राज्य की सेवा के अपने दृष्टिकोण को पहले ही संदेश में आप स्पष्ट कर चुके हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल के पद पर आसीन आपने सैन्य सेवा काल में भारतीय सेना में अपनी निपुणता और दक्षता के लिए जाने जाते हैं। आपको रक्षा मामलों पर विशेषज्ञ के तौर पर भी जाना जाता है। आपके द्वारा अनेक मौकों पर देश का प्रतिनिधित्व किया गया और इसी क्रम में चीन के साथ सीमा समस्याओं को लेकर भारत में व 7 बार चीन जाकर बीजिंग और शंघाई आदि शहरों में वार्ता की गई। चीन जैसे शक्तिशाली देश के वार्ताकारों के साथ सूझबूझ से वार्ता कर अपनी कूटनीति का आपने परिचय दिया। इसी तरह पाकिस्तान के साथ सियाचिन और अन्य मुद्दों पर वार्ता के लिए पाकिस्तान जाकर दोनों पक्षों में विश्वास निर्माण के उपाय किए और एक बार फिर अपना कौशल दिखाया। आज इस पावन अवसर पर आपका सानिध्य पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं। एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन महोदय का। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड की साज सज्जा, अनुशासन का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। आज की इस परेड में प्लाटून कमांडर के रूप में महिलाएं अपनी भूमिका का दायित्व कर रही हैं। इसके अतिरिक्त परेड सेकेंडेंट कमांड और परेड एडजुटेंट के रूप में भी आज महिला पुलिस अधिकारी शामिल हैं और इनके मन में वह जोश कि माना अगम अगाध सिंधु है, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। तने हुए सीने, गर्वीले व्यक्तित्व, कितना अनुशासन, कितनी प्रतिबद्धता है इन जवानों में। खाकी का हर रंग इन्हें हर पल, हर क्षण देश की माटी की याद दिलाता है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड की साज सज्जा का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। यह दृष्टि एक क्षण में जवानों का भाव समझने की क्षमता रखती है और क्षमता रखती है अपनी बात उन्हें समझाने की। और यहाँ निरीक्षण पूर्ण हुआ। परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रेषित कर अपने गंतव्य की ओर अग्रसर। दर्शक दीर्घा से गुजरता हुआ निरीक्षण वाहन। माननीय मुख्य अतिथि, माननीय राज्यपाल महोदय,
आपका सेना में 40 वर्षों के उत्कृष्ट सेवा काल के दौरान आपको 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार, जिसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल एवं 2 बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। निसंदेह बहुआयामी व्यक्तित्व के बूते आपके संरक्षण एवं मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड विकास की असीम ऊंचाइयों को प्राप्त कर देश का सर्वोत्तम राज्य बनेगा। निरीक्षण वाहन मंच की ओर बढ़ते हुए और सम्मानित अतिथिगणों, विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को अभिवादन प्रेषित किया जा रहा है। अभिवादन स्वीकारते मुख्य अतिथि महोदय। और इस सुसज्जित निरीक्षण वाहन की कमान संभाले हुए हैं अपर उप निरीक्षक श्री जितेंद्र कुमार राठी। इस भव्य, गौरव एवं दिव्य समारोह की और दिव्यता को विराट करते हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री राज्यपाल महोदय, एक बार पुनः मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन महोदय। और अब यह भव्य परेड तेज चाल से मंच के गुजरने को तैयार। परेड की आगे की कार्रवाइयों के लिए परेड कमांडर्स अपने गंतव्य की ओर अग्रसर। देह शिवावर मोहे अहि, शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं, न डरूं अरिसों जब जाय लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। यह भव्य आकर्षक राज्य स्थापना दिवस परेड आप लोगों की गरिमा में उपस्थिति, सराहना, उत्साहवर्धन इन जवानों की शक्ति बढ़ाते हुए एक बार जोरदार तालियों से इन जवानों का स्वागत करें। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। आज जीवन को आदर्श तरीके से जीने, अनुशासित एकबद्ध जीवन के महत्व को आलोकित करती आज की राज्य स्थापना दिवस परेड। यह जवान हमें यह संदेश दे रहे हैं कि अनुशासित व्यक्ति ही प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। मंच के बाएं से आते परेड कमांडर्स के हाथों में क्रिच, कदमों में साहस, सहस्त्रों सूरज के साथ चलने का एहसास और सदी को विजित करने का उन्माद, तिरंगे को शीर्ष पर लाने का विश्वास। मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते परेड कमांडर एवं परेड सेकेंड इन कमांड। और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए
आगे बढ़ती हुई दस्ते इन जवानों का तारतम्य, इनके कठिन परिश्रम और राज्य व देश हित में मर मिटने को तैयार होने की भावना को स्पंदित कर रहा है। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती यातायात पुलिस की पहली टुकड़ी उप निरीक्षक पूनम शाह के नेतृत्व में, और अब है सशस्त्र पुलिस का अगला दल रजनी चमोली के नेतृत्व में। तीसरी प्लाटून मंच से गुजरते मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देती टीना रावत के नेतृत्व में। 31वीं वाहिनी पीएसी का अगला दल ज्योति पवार के नेतृत्व में मंच से गुजरते, और स्मृति रावत के नेतृत्व में अगला दल 40वीं वाहिनी पीएसी का मुख्य अतिथि महोदय को सलामी प्रेषित करता। निशान पार्टी के दस्ते का उप निरीक्षक संजीव कुमार शर्मा। अगली प्लाटून पुलिस दूरसंचार महिला नेतृत्व कर रही है दीपा रानी। छियालीसवीं वाहिनी का अगला दल विनयता चौहान के नेतृत्व में मंच से गुजरते हुए। आईआरबी प्रथम का दस्ता किरण डोभाल के नेतृत्व में मुख्य अतिथि महोदय को सलामी प्रेषित करता। आईआरबी द्वितीय का अगला दल हिमानी चौधरी के नेतृत्व में। आतंकवादी हैं। जोरदार तालियां इनके विहंगम साहस शौर्य के लिए। और इसके बाद पुलिस दूरसंचार का दस्ता अपर उपनिरीक्षक विनोद कौशल के नेतृत्व में। ठीक सामने अग्निशमन दल आप देख रहे हैं। पहली बार महिलाएं अग्निशमन दल में शामिल होकर आज इस दल में शामिल हैं। नेतृत्व अग्निशमन अधिकारी सुरेश रवि, और इसके पश्चात पुलिस का एक साथी श्वान दल प्लाटून कमांडर जगदीश पंत नेतृत्व कर रहे हैं। और अल्प समय में विशेष पहचान बना चुकी सीपीयू का दस्ता उप निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ चला है माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रेषित कर। तो शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। समाज की सुरक्षा के अटूट संकल्प को मन में बसाए उत्तराखंड पुलिस के जवान राष्ट्र को सम्मानित कर वापस अलाइनमेंट की ओर बढ़ चले हैं।
और इस भव्य परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम प्रस्तुत करने पर राष्ट्रीय गान की धुन बजेगी। आप सभी महानुभाव सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। धन्यवाद महोदय। और इस पावन अवसर पर लोक राजनीति के अनुकरणीय प्रकाश पुंज युवा मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य हमें प्राप्त है। हमारा अपर पुलिस महानिदेशक श्री अमित सिन्हा महोदय से निवेदन कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करने का कष्ट करें। ये वाला लाए क्या? भारत माता की, भारत माता की जय जय उत्तराखंड, जय जय उत्तराखंड। राज्य आंदोलनकारी अमर रहें। राज्य स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे छात्र छात्राओं, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी को आज राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी विगत दिनों अल्मोड़ा जिले में हुई भीषण बस दुर्घटना में दिवंगत हुए सभी हमारे बीच के भाई बहनों को, बच्चों को, जिन्होंने जो हमारे बीच में अब नहीं रहे, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा बाबा केदार से घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो शीघ्र स्वस्थ हों। भाइयों बहनों, आज हमारा राज्य अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों एवं मातृशक्ति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना का सपना साकार हुआ। यह हम सभी के लिए हर्ष की बात है कि स्वर्गीय अटल जी द्वारा पुष्पित और पल्लवित हमारा उत्तराखंड आज प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से सभी क्षेत्रों में हमारे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर आज तेजी से मजबूत हो रहा है। आज शहर से लेकर सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न जनपदों के लिए हेली सेवाएं प्रारंभ करने के साथ ही विभिन्न एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स को विकसित किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के जरिए शीघ्र ही पहाड़ में रेल पहुंचने का सपना साकार हो रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने के साथ ही एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। आज उत्तराखंड पर्यटन, कृषि, बागवानी और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राज्य में बृहद स्तर पर व्यवसाय, रोजगार और नौकरियों के अवसर सृजित हो रहे हैं। हमारी सरकार ने औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति सहित अनेक नई नीतियां बनाकर राज्य में पूंजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने का कार्य किया है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर के खुरपिया में शीघ्र ही एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित होने जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब हम प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर राज्य से पलायन की समस्या को जड़ से खत्म कर सकेंगे। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड का विकास सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदेश के हित में कई कठोर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। यूसीसी का कानून पास करना हो, देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो, या फिर धर्मांतरण रोधी कानून हो या दंगा रोधी कानून लागू करना हो, हमारी सरकार ने प्रदेश में सुख, शांति और सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने जहां एक और लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाकर प्रदेश में 5000 एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का कार्य किया है। वहीं सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10% एवं महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य में दंगारोधी कानून बनाकर और थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके ये बता दिया है कि हम देवभूमि की महान संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम शीघ्र ही राज्य में एक सख्त भू कानून लाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे इन अभूतपूर्व कार्यों एवं निर्णयों के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं। नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। हमने एक वर्ष के भीतर बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के लोग अपनी प्रतिभा, लगन, परिश्रम, ईमानदारी और निष्ठा के बल पर देश विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी राज्य के ऐसे 5 प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस वर्ष उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल श्री अनिल चौहान जी, उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक श्री प्रीतम भरतवाण जी, समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक गुरु माता श्री मंगला माता जी, अभिनेता श्री हेमंत पांडे जी और बीते 3 दशकों से चिकित्सा क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले चिकित्सक डॉक्टर महेश कुडियाल जी को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं निम्न घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों को साथ लेकर समग्र नीति बनाई जाएगी। राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से
हेतु बैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कारों हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों हेतु राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस यानी कि प्रतिवर्ष नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा, जिसकी हमने इस वर्ष शुरुआत की है। तथा विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाएगा। 50 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को एक नियोजन के तहत 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट युवा नीति बनाई जाएगी। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कॉन्ट्रैक्टर एवं अभियंताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जाएगी। महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल हेतु मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज से प्रारंभ होने जा रहा राज्य स्थापना का ये रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष साबित होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतरता और ध्येय के साथ काम करती रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम के अगले क्षणों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों के माध्यम से पदक अलंकरण किए जाएंगे। गणतंत्र दिवस 2022 एवं 2023 तथा स्वतंत्रता दिवस 2022 एवं 2023 के अवसरों पर भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड राज्य पुलिस बल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक तथा जीवन रक्षक पदक घोषित किए गए। आज राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को माननीय राज्यपाल महोदय उत्तराखंड के कर कमलों द्वारा पदक से अलंकृत किया जाएगा। मंच के दाहिने से पदक विजेता कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय से अनुरोध, कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पदक अलंकरण हेतु आग्रह करने का कष्ट करें। पुलिस महानिदेशक महोदय से अनुरोध, कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पदक अलंकरण हेतु आग्रह करने का कष्ट करें। श्री गिरजा शंकर पांडे, पुलिस अधीक्षक पुलिस दूरसंचार सेवानिवृत्त नैनीताल, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति का पुलिस पदक। श्री कमल सिंह परमार, पुलिस उपाधीक्षक सेवानिवृत्त, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पुलिस पदक। श्री नंदन सिंह बिष्ट, पुलिस उपाधीक्षक एवं सेवानिवृत्त, पुलिस मुख्यालय, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर पुलिस पदक। श्री विजेंद्र दत्त डोभाल, अपर पुलिस अधीक्षक एसडीआरएफ, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पुलिस पदक।
श्री शुक्रूलाल दलनायक सेवानिवृत्त 31वीं वाहिनी पीएसी स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पुलिस पदक। श्री राकेश देवली अपर पुलिस अधीक्षक माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर पुलिस पदक। दर्शकों से अनुरोध, कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सभी का हौसला बढ़ाते रहें। श्री श्यामदत्त नौटियाल पुलिस उपाधीक्षक एसडीआरएफ गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर पुलिस पदक। श्री पंकज गैरोला अपर पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार पुलिस पदक गणतंत्र दिवस 2023 के शुभ अवसर पर। श्री गिरिवर सिंह रावत निरीक्षक नागरिक पुलिस मुख्यालय गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर पुलिस पदक। श्री अमीर चंद्र मुख्य आरक्षी सेवानिवृत्त 46वीं वाहिनी पीएसी गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर पुलिस पदक। जीवन रक्षक पदक श्री नरेंद्र जोशी आरक्षी चालक उधम सिंह नगर वर्ष 2023 30 अक्टूबर 2022 को उधम सिंह नगर के गोदाम में रखे सिलेंडर में जहरीली गैस का रिसाव हुआ। आरक्षी नरेश जोशी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उक्त सिलेंडर को गोदाम से निकालकर आबादी क्षेत्र से दूर पहुंचाया। इस साहसपूर्ण कांड के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा आपको वर्ष 2023 में जीवन रक्षक पदक प्रदान करने की घोषणा की गई और आज माननीय श्री राज्यपाल महोदय के कर कमलों के माध्यम से आपको पदक से अलंकृत किया जा रहा है। और अब स्वर्गीय श्री पूरनचंद पंत उप निरीक्षक विशेष श्रेणी सेवानिवृत्त सतर्कता हल्द्वानी आपके स्वजन यहां उपस्थित हैं, कृपया आप मंच पर आने का कष्ट करें। स्वर्गीय श्री पूरनचंद पंत उप निरीक्षक विशेष श्रेणी की सराहनीय सेवा के लिए स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पुलिस पदक घोषित किया गया था। आज उनके परिजन हमारे मध्य उपस्थित हैं, जिन्हें माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा पदक प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय। और इसके पश्चात उत्तराखंड की महान विभूतियों को इस वर्ष माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों के माध्यम से उत्तराखंड गौरव सम्मान से विभूषित किया जाएगा। हम अपर पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मंच पर आमंत्रित करने हेतु आग्रह करने का कष्ट करें, साथ ही मुख्य सचिव महोदया को भी मंच पर आमंत्रित करने का कष्ट करें। और सबसे पहले जनरल अनिल चौहान, जोरदार तालियों से स्वागत। उत्तराखंड गौरव सम्मान से विभूषित होने वाले विभूतियों का भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के गवाना गांव के रहने वाले हैं। आपका जन्म 18 मई 1961 को हुआ। आपको परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और सितंबर 2019 में वे पूर्व कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं। 2021 में रिटायर हुए। 30 सितंबर 2022 को उन्होंने सीडीएस का पदभार संभाला। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में वे तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ावा देने, संयुक्त ऑपरेशन को प्रोत्साहित करने और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और इसके पश्चात सादर आमंत्रित श्री प्रीतम भरतवाण, उत्तराखंड में जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण एक लोक गायक हैं। 2019 में पारंपरिक लोक कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म श्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। वह सिंसिनाटी विश्वविद्यालय एवं इलिनॉइस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं।
भरतवाण जी का जन्म उत्तराखंड के रायपुर के एक गांव टिल्ला में हुआ और अपने चाचा के साथ 13 साल की उम्र में लोकगीतों का प्रदर्शन उन्होंने शुरू किया। उनके लोकगीतों की जागर परंपरा का पालन करते हैं और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर 30 एल्बम और 1000 से अधिक गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। जोरदार तालियां एक बार प्रीतम भरतवाण जी के लिए। श्री महेश कुड़ियाल उत्तराखंड के पहले न्यूरोसर्जन हैं। आपने 1986 में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से अपनी MBBS की डिग्री पूरी की और वर्तमान में 14,000 से अधिक मस्तिष्क और रीढ़ की सर्जरी की है। धन्यवाद महोदय। अभी माननीय वर्तमान में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश हमें मिला है और संदेश प्रसारित होने के बाद हम इस गौरव सम्मान की इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। देवी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यवासियों को एक विशेष संदेश दिया जाना है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के अत्यंत आभारी हैं। संदेश के लिए सभी से अनुरोध, कृपया अपना ध्यान सामने लगी स्क्रीन की ओर केंद्रित करने का कष्ट करें। देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। उत्तराखंड के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड। देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और ये महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 2 दिन पहले ही प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का भी सफल आयोजन हुआ है। मुझे विश्वास है हमारे प्रवासी उत्तराखंड वासी राज्य की विकास यात्रा में ऐसे ही बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे। साथियों, उत्तराखंड के लोगों को अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक अलग राज्य के लिए प्रयास करना पड़ा था। ये प्रयास तब पूरे हुए जब केंद्र में श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। मुझे खुशी है कि जिस सपने के साथ
उत्तराखंड का गठन हुआ था वो हम सब साकार होते देख रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड ने हम सभी को, भाजपा को हमेशा खूब सारा प्यार दिया है, अपनत्व दिया है। भाजपा भी देवभूमि की सेवा की भावना से उत्तराखंड के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। साथियों, कुछ दिन पहले ही केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। कुछ साल पहले बाबा केदार के दर्शन के बाद उनके चरणों में बैठकर मैंने बड़े विश्वास से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। बीते वर्षों में उत्तराखंड ने मेरे इस विश्वास को सही साबित किया है। आज उत्तराखंड विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है, नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। पिछले साल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की कैटेगरी में रखा गया है। पिछले 1.5-2 वर्षों में उत्तराखंड की राज्य विकास दर में 1.25 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस साल जीएसटी कलेक्शन में भी 14% का उछाल आया है। 2014 में उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय करीब 1.25 लाख रुपये सालाना थी, जो आज बढ़कर 2,60,000 रुपये हो चुकी है। 2014 में उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी स्टेट की जीडीपी 1,50,000 करोड़ के आसपास थी। अब ये बढ़कर करीब 3,50,000 करोड़ रुपए हो गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में कैसे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, कैसे यहां औद्योगिक तरक्की हो रही है। सरकार के प्रयास से उत्तराखंड के लोगों का, विशेषकर राज्य की हमारी माताओं, बहनों, बेटियों का जीवन भी आसान बन रहा है। उत्तराखंड में 2014 से पहले 5% से कम घरों में नल से जल आता था। आज ये बढ़कर करीब 96% से ज्यादा अधिक हो चुका है। करीब 100% की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 2014 से पहले उत्तराखंड में सिर्फ 6,000 किलोमीटर की पीएम ग्राम सड़क बनी थी। 6,000 किलोमीटर। आज इन सड़कों की लंबाई बढ़कर 20,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। और मुझे मालूम है पहाड़ों में सड़कें बनाना कितना बड़ा कठिन काम होता है और कितनी बड़ी जरूरत होती है। उत्तराखंड में लाखों शौचालयों का निर्माण करके, हर घर बिजली पहुंचाकर, उज्ज्वला योजना के तहत लाखों गैस कनेक्शन देकर, आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा देकर हमारी सरकार हर वर्ग, हर आयु के लोगों की साथी बनकर काम कर रही है। साथियों,
डबल इंजन की सरकार का अर्थ क्या होता है, ये भी हम उत्तराखंड में देखते हैं। उत्तराखंड को केंद्र से पहले जो अनुदान मिलता था, वो आज करीब करीब 2 गुना हो गया है। डबल इंजन की सरकार में ही उत्तराखंड को एम्स के सैटेलाइट सेंटर की सौगात मिली। इसी दौरान देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर देहरादून में खोला गया। उधम सिंह नगर में स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की योजना है। आज उत्तराखंड में केंद्र सरकार के 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को 2026 तक पूरा करने की तैयारी है। उत्तराखंड के 11 स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जा रहा है। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद दोनों शहरों की दूरी 2.5 घंटे में तय कर ली जाएगी। यानी एक तरह से उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, जो इस देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। इससे पहाड़ों पर होने वाले पलायन पर भी रोक लगी है। साथियों, हमारी सरकार विकास के साथ विरासत को भी सहेजने में जुटी है। देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप केदारनाथ धाम का भव्य और दिव्य पुनर्निर्माण किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में विकास कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत पहले चरण में 16 पौराणिक मंदिर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। ऑल वेदर रोड से 4 धाम यात्रा को सुगम किया है। पर्वतमाला परियोजना के तहत यहां के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को रोपवे से जोड़ा जा रहा है। मुझे याद है, जब मैं मणा गांव गया था, मैंने वहां बॉर्डर पर अपने भाई बहनों का अपार स्नेह देखा था। माणा गांव से ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। हमारी सरकार बॉर्डर किनारे के गांवों को आखिरी गांव नहीं, बल्कि देश का प्रथम गांव मानती है। आज इस प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड में करीब 50 गांवों का विकास किया जा रहा है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि उत्तराखंड में पर्यटन से जुड़े अवसरों को नई गति मिल रही है। और पर्यटन बढ़ने का मतलब है उत्तराखंड के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार। अभी कुछ सप्ताह पहले की ही रिपोर्ट है कि इस साल उत्तराखंड में करीब 6 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचे हैं। 9 नवंबर है। 9 का अंक बहुत ही शुभ माना जाता है, शक्ति का प्रतीक होता है। आज मैं आपसे और उत्तराखंड आने वाले यात्रियों श्रद्धालुओं से 9 आग्रह करना चाहता हूं। 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से और 4 आग्रह यात्रियों श्रद्धालुओं से। साथियों, आपकी बोलियां काफी समृद्ध है। गढ़वाली, कुमाऊनी,
जौनसारी, ऐसी बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। मेरा पहला आग्रह है कि उत्तराखंड के लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को जरूर ये बोलियां सिखाएं। ये बोलियां उत्तराखंड की पहचान को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है। देवभूमि के लोग प्रकृति और पर्यावरण के कितने बड़े प्रेमी होती है, ये पूरा देश जानता है। उत्तराखंड तो गौरा देवी की भूमि है और यहां हर महिला मां नंदा का रूप है। बहुत आवश्यक है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। इसलिए मेरा दूसरा आग्रह है, एक पेड़ मां के नाम। हर किसी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आजकल आप देख रहे हैं देश भर में ये अभियान तेज गति से चल रहा है। उत्तराखंड भी इस दिशा में जितनी तेजी से काम करेगा, उतना ही हम क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ पाएंगे। उत्तराखंड में तो नौलों धारों की पूजा की परंपरा है। आप सभी नदी नौलों का संरक्षण करें, पानी की स्वच्छता को बढ़ाने वाले अभियानों को गति दें। ये मेरा आपसे तीसरा आग्रह है। मेरा चौथा आग्रह है, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। अपने गांव लगातार जाएं और रिटायरमेंट के बाद तो जरूर अपने गांवों में जाएं। वहां से संबंध मजबूत रखें। उत्तराखंड के लोगों से मेरा पांचवा आग्रह है, अपने गांव के पुराने घरों, जिन्हें आप तिबरी वाले घर कहते हैं, उन्हें भी बचाएं। इन घरों को भूले नहीं। इन्हें आप होम स्टे बनाकर अपनी आय बढ़ाने का साधन बना सकते हैं। साथियों, उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ रही है और देश के कोने कोने से आते हैं, विदेशों से आते हैं। मैं आज सभी पर्यटकों से भी 4 आग्रह करूंगा। पहला आग्रह है, जब भी आप हिमालय की गोद में पहाड़ों पर घूमने जाएं, स्वच्छता को सर्वोपरि रखें। इस प्रण के साथ जाएं कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा आग्रह है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को वहां भी याद रखें। आपकी यात्रा का जो खर्च होता है, उसमें से कम 5% स्थानीय लोगों के द्वारा उत्पादित किए गए प्रोडक्ट खरीदने में खर्च करें। तीसरा आग्रह है, पहाड़ पर जाएं तो वहां के ट्रैफिक नियमों का जरूर ध्यान रखें। सावधान रहें। हर किसी का जीवन अमूल्य है। मेरा चौथा आग्रह है, धार्मिक स्थलों के रीति रिवाजों, वहां के नियम कायदों के बारे में यात्रा से पहले जरूर पता कर ले। वहां की मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। इसमें आपको उत्तराखंड के लोगों से बहुत मदद मिल सकती है। उत्तराखंड के लोगों से 5 और उत्तराखंड आने वाले लोगों से मेरे 4 आग्रह देवभूमि के विकास में, देवभूमि की पहचान को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथियों,
हमें उत्तराखंड को प्रगति के पथ पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ाना है। मुझे विश्वास है हमारा उत्तराखंड राष्ट्र के संकल्पों को पूरा करने में इसी तरह महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा। मैं एक बार फिर उत्तराखंड स्थापना रजत जयंती वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बाबा केदार आप सभी के जीवन को मंगलमय बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। से विभूषितों को अलंकरण करने का कष्ट करेंगे। और अब अग्रिम क्रम पे श्री हेमंत पांडे। श्री हेमंत पांडे जी भारतीय फिल्म टेलीविजन इंडस्ट्री की प्रसिद्ध अभिनेता हैं जो अपनी कॉमिक भूमिकाओं के विशेष रूप से जाने जाते हैं। आपने कई फिल्मों और धारावाहिकों में अभिनय किया है, जिसमें 150 से ज्यादा फिल्मों में आपने अभिनय किया। कृष्ण रेड्डी, कहना है टेलीविजन में, मुझे कुछ कहना है, आप मुझे अच्छी लगने लगी, बधाई बधाई, ऐसे जैसे हिट फिल्में, 50 से ज्यादा सीरियल जिसमें ऑफिस धारावाहिक कई वर्षों तक आपने पांडे जी की प्रसिद्धि पाई। और इसके साथ ही इन दिनों वेलकम टू द जंगल इवेंट अनेक फिल्मों में आप शूटिंग कर रहे हैं और मुंबई में फिल्म कलाकारों की संस्था एनटीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर। और इसके बाद माता श्री मंगला जी एक आध्यात्मिक संत, समाज सुधारक, मानवता की सेवा में समर्पित व्यक्तित्व हैं। विशेष रूप से उत्तराखंड में अपने धर्मार्थ और सेवा परियोजनाओं के लिए आपको जाना जाता है। आप हंस फाउंडेशन के संस्थापक हैं। पूरे भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को आप संचालित करती हैं। माता मंगला जी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को हर एक वर्ग के लिए सुलभ बनाना था और दूर दराज के क्षेत्रों में आपकी ये विशेष उपलब्धि है। हम इस अवसर पर समस्त गौरव सम्मान से विभूषित विभूतियों का एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं, आपको बधाइयां समर्पित करते हैं और एक बार सभी दर्शकों की ओर से जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद महोदय। और अब समय है उत्तराखंड की विकास पुस्तिका के विमोचन का। माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं मंचासीन अतिथिगणों से सादर अनुरोध, कृपया विकास पुस्तिका का विमोचन करने का कष्ट करें। राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका, जिसका शीर्षक है संकल्प सतत विकास का विमोचन आज इस शुभ अवसर पर किया जा रहा है। राज्य सरकार के विकास से संबंधित उपलब्धियों पर आधारित इस विकास पुस्तिका में लोक कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ नागरिकों को मिल सके, इस उद्देश्य से इसे प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद महोदय। और अब अगला क्षण गत वर्षों की भांति राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उत्तराखंड पुलिस पत्रिका का विमोचन किया जाना है। मेरा मुख्य अतिथि महोदय और मंचासीन अतिथियों से विनम्र निवेदन कि कृपया उत्तराखंड पुलिस पत्रिका का विमोचन करने का कष्ट करें। पुलिस पत्रिका के एक क्षण में 4 धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, नए आपराधिक कानूनों के संबंध में प्रशिक्षण, ऑपरेशन पिंक, ITDA पर हुए वायरस अटैक के संबंध में त्वरित कार्रवाई, उत्तराखंड फायर सर्विस के आधुनिकीकरण, ATS, BDS, STRF द्वारा वर्ष भर में किए गए महत्वपूर्ण कार्य, उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाई जा रही योजनाओं सहित विभिन्न विषयों पर लेख और कविताओं को सम्मिलित किया गया है। यह विकास पुस्तिका और उत्तराखंड पुलिस पत्रिका आज पूरी जनता को समर्पित की जा रही है। एक बार पुनः जोरदार तालियां। धन्यवाद
महोदय, आप सभी का हार्दिक आभार। और अब हमारे मध्य अपार ऊर्जा के स्रोत, गौरवपूर्ण एवं महान प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी माननीय राज्यपाल महोदय जी उपस्थित हैं। हमारा आपसे विनम्र निवेदन कि अपने ऊर्जापूर्ण वचनों से हमें आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं आज के इस पावन अवसर पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को हृदय से नमन करता हूं। आप सभी के त्याग, बलिदान और संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया है। आज हमने राज्य स्थापना की 24 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूरी कर ली है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं राज्य के सभी सैन्य बलों, अर्ध सैन्य बलों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को नमन करता हूं। साथ ही अपने पुलिस बलों के सभी वीर जवानों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और शांति स्थापना में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर मैं उन सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को बधाई देता हूं, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य के लिए आज यहां पर सम्मानित किया गया है। मैं आज राज्य गौरव सम्मान से सम्मानित होने वाले महानुभावों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हर एक उत्तराखंडी की तरफ से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उन्होंने 9 नंबर का जो डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी कंटेंट हमको बताया और जो 9 आग्रह, 5 हमसे और 4 हमारे आने वाले पर्यटकों, अतिथियों से जो कहे हैं, हमारे लिए तो ये 9 आग्रह संकल्प के स्वरूप में हैं। आपने जो हमारी जड़ों का, हमारी धरोहरों का, हमारे गांव के जिक्र किया है, वो हमारे लिए पवित्र हैं और आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इन संकल्प और मार्गों की तरफ हमको लेकर गए हैं। सचमुच जो आपने कहा है हमारे लिए एक क्रांतिकारी और एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नेशन का रूप है। अभी जो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश की जनता के नाम, इसके अंदर में जो प्रेरणादायक संदेश था, वो हमारे सबके लिए एक बहुत सुंदर मार्ग है। हमारे प्रदेश के विकास के प्रति आपका विशेष लगाव जो है वो पूरे प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से आभार और व्यक्त करते हैं। आज एक बहुत ही शानदार और अनुशासित पुलिस परेड के लिए मैं उत्तराखंड पुलिस की भरपूर सराहना करता हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, यह हम सभी का सौभाग्य है कि हमें देवभूमि में रहने का, यहां की सेवा करने का अवसर मिला है। संभावनाओं और सामर्थ्य से भरे हुए 24 वर्षों के युवा उत्तराखंड ने राज्य गठन से अब तक विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। चाहे अर्थव्यवस्था हो,
या मूलभूत सुविधाओं का विस्तार, इन 24 वर्षों में उत्तराखंड ने निरंतर प्रगति की है। उत्तराखंड आज विकास के कई पैमानों में देश के अग्रणीय राज्यों में से एक है। हमारे प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेश, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हर एक क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। सभी के सामूहिक प्रयासों से हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जिसके लिए हम सभी का सामूहिक योगदान जरूरी है। यह वही दशक है जिसके बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। इसलिए 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष का उत्सव मना रहा होगा, तब उत्तराखंड किस स्वरूप में होगा, यह लक्ष्य हमें आज ही तय करना है। उत्तराखंड राज्य के निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। प्रदेश की मातृशक्ति और बेटियों की प्रतिबद्धता और उपलब्धियों को देखकर मुझे गर्व की अनुभूति होती है। मातृभूमि को सशक्त और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, उत्तराखंड में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रदेश में होम स्टे योजना से राज्य के पर्यटन व्यवसाय में एक नई क्रांति आ रही है। इस योजना से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। सीमावर्ती गांवों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए 50 गांवों में चल रही वाइब्रेंट विलेज योजना रिवर्स प्लान के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे राज्य की तरक्की का मंत्र खेती, बागवानी, एरोमेटिक खेती, शहद उत्पादन, होम स्टे, पर्यटन, योग और वेलनेस सेक्टर में समाहित है। इन क्षेत्रों में अच्छा काम कर हम अपने गांव में रोजगार के साथ समृद्धि ला सकते हैं। जो गांव आज पलायन के कारण घोस्ट विलेज कहे जाते हैं, उनको होस्ट विलेज बनाना हमारा कर्तव्य है। उत्तराखंड की दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण यहां लोगों को जन सुविधाओं देने के लिए टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट की सेवाएं बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि स्वास्थ्य विभाग ने ड्रोन के माध्यम से कैसे पर्वतीय क्षेत्रों तक दवाइयां पहुंचाई। इसी प्रकार टेलीमेडिसिन का उपयोग भी शुरू किया गया है। वेबसाइट और पोर्टलों के द्वारा लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने का काम शुरू किया गया है। इनको पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ाना है। महिला सुरक्षा, बालिका सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए साइबर क्राइम, ड्रग जैसे अपराधों पर नियंत्रण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड पुलिस की इस दिशा में बड़ी भूमिका है। विगत दिनों अल्मोड़ा में हुई सड़क दुर्घटना में कई लोगों के हताहत होने से हम सभी के हृदय को गहरा आघात लगा है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इस घटना ने हमें महसूस कराया है कि सड़क सुरक्षा और परिवहन के क्षेत्र में और अधिक प्रभावशाली कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। प्रदेश की युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी एक संकल्प अवश्य लें। हम अपने युवाओं को हर प्रकार के नशे
और ड्रग की आदतों से दूर रखने का संकल्प लें। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस को समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर पहल करनी होगी। हम सभी मिलकर एक स्वस्थ, खुशहाल और ड्रग फ्री उत्तराखंड के निर्माण में अपना योगदान दें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य के लिए एक सुरक्षित वातावरण मिल सके। आज हम राज्य स्थापना के बाद अपने 24 वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं। हमें नए संकल्पों के साथ उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए पूरे उत्साह, ऊर्जा और समर्थ से अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना है। आइए हम सभी अपने सपनों को संकल्प में बदलकर उन्हें सिद्धि तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि देवभूमि उत्तराखंड निरंतर तरक्की करते हुए नित नई ऊंचाइयां हासिल करता रहे। एक बार पुनः आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और असीम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय। आज आपके ओजस्वीपूर्ण वाणी ने निश्चय ही रूप से हमारी ऊर्जा में वृद्धि की है और हमारे लिए ये पथ प्रदर्शक बनेगा। देवी और सज्जनों, कार्यक्रम के अगले क्षणों में पुलिस निशान की परेड से वापसी होगी। सभी उपस्थित महानुभावों से हमारा निवेदन कि जिस क्षण निशान प्रस्थान करेगा, आप सभी सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। इस भव्य प्रांगण से गौरव, शौर्य, बलिदान, साहस का प्रतीक यह निशान और निशान को थामे उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस श्री संजीव कुमार शर्मा। हिमशैल शिखर जैसे हम अटल प्रहरी, निर्मलता के प्रतीक जैसे गंगा लहरी। और यहां परेड कमांडर सदैव कदमों से आगे बढ़ेंगे। परेड कमांडर ठीक सामने
एक लाइन में पंक्तिबद्ध होते हुए यहाँ परेड कमांडर सधे हुए कदमों से आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मंच की ओर अग्रसर होते हुए एक विशेष ऊर्जा से संचालित इनके कदम आश्वस्त कर रहे हैं कि समाज की सुरक्षा सजग पहरेदारों के हाथों में है। हमारे ये कुशल, प्रखर और तेजस्वी नेतृत्वकर्ता जितने वीर, साहसी और कर्तव्यनिष्ठ हैं, उतने ही सरल, सौम्य और समर्पित भी हैं। और यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परेड कमांडर से परिचय प्राप्त किया जाएगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड कमांडर से परिचय प्राप्त किया गया। और आप सामने देख पा रहे हैं कि विशेष रूप से महिलाओं का इसमें प्रखरता और तेजस्विता भरा योगदान। देवियों सज्जनों, यह भव्य परेड वापस चल चुकी है। एक भारत रहे, श्रेष्ठ भारत रहे। थार की रेत पश्चिम में बिखरी रहे और पूरब निरंतर बरसता रहे। हिम शिखर भी युगों तक अडिग रह सके और सागर हमेशा लरजता रहे। फागुन में थोड़ी शरारत रहे, पर एक भारत रहे और श्रेष्ठ भारत रहे। सोच का रंग धानी हमेशा रहे, आंखों में पानी हमेशा रहे, चाह में सावधानी हमेशा रहे और बाजों में रवानी हमेशा रहे। एक बाग बनाने की इन जवानों में और हमारे देशवासियों में महारत रहे। एक भारत रहे, श्रेष्ठ भारत रहे। जोरदार तालियां इन परेड के जवानों के लिए। और देवियों सज्जनों, अगला क्रम पुलिस के साहसिक खेलों का। पुलिस के साहसिक खेलों में आज श्वान दल, अमेजिंग ड्रिल,
एटीएस के जवानों का प्रदर्शन, हिमरक्षक डेयर डेविल्स के बाइक का दस्ता और घुड़सवार पुलिस का अद्भुत प्रदर्शन शामिल रहेगा। साहसिक खेलों के इस प्रदर्शन में सबसे पहले आपके सामने आएंगे प्रशिक्षित श्वान दल। मानव और श्वान हमेशा से मित्र रहे हैं और श्वानों की विशेषता कि वो मानव प्रवृत्ति और इशारों को समझकर कार्यवाही करने में निपुण, इसमें सहायक होती है। इन श्वानों की विशेष क्षमताएं। मंच के दाहिने से श्वान दस्ता मैदान में प्रवेश करेगा। राज्य पुलिस बल ने कुछ विशेष प्रजाति के श्वानों को प्रशिक्षित किया है और इन प्रशिक्षित श्वान में एक्सप्लोजिव, ट्रैकर, सर्च एंड रेस्क्यू और नारकोटिक्स विधा में पारंगत श्वान आपके सामने आ रहे हैं। प्रशिक्षण के उपरांत ये श्वान इस राज्य पुलिस बल का एक अभिन्न अंग बन गए हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपनी विशेष क्षमताओं का उपयोग करके कर्तव्यों का निर्वहन भी करते हैं। मंच के ठीक सामने श्वान दल आ रहा है और श्वानों द्वारा सामूहिक सैल्यूट का प्रदर्शन किया जाएगा। शानदार तरीके से यह प्रदर्शन इन श्वानों के द्वारा। और अब श्वान चेरी द्वारा हैंडलर्स के आदेश पर मुख्य अतिथि महोदय को गुलदस्ता भेंट किया जाएगा। शानदार तरीके से यह सैल्यूट, बहुत प्यारा सा सैल्यूट श्वान चेरी द्वारा। और इसके पश्चात सामूहिक अभिवादन इन श्वानों के द्वारा किया जाएगा। और अब 7 श्वानों द्वारा दीपक की आकृति का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें 6 जर्मन शेफर्ड प्रजाति के श्वान और 1 लैब्राडोर प्रजाति का श्वान है। मंच के ठीक सामने आप एक दीपक की आकृति में इन श्वानों को देख पा रहे हैं। शानदार तरीके से इन श्वानों द्वारा दीपक की आकृति का प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब श्वान तेजा द्वारा अपने हैंडलर्स के आदेश पर जिगजैग का प्रदर्शन किया जाएगा। आप देखेंगे हैंडलर्स और श्वान का यह अद्भुत मेल, अद्भुत संगम, सामंजस्य, समन्वय, और पैरों के बीच आराम से श्वान यह निकलता जा रहा है हैंडलर्स के आदेश पर। और अभिवादन कर रहा है श्वान भी। इसके पश्चात 3 श्वानों द्वारा नमस्कार और सैल्यूट का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें सर्च एंड रेस्क्यू में पारंगत 2 श्वान भी शामिल और 1 लैब्राडोर प्रजाति का श्वान। और देवियर सज्जनों, उत्तराखंड पुलिस ने एक स्ट्रीट डॉग की ब्रीड को प्रशिक्षित किया है विशेष विधा में, और इस श्वान द्वारा हेडल जंप का प्रदर्शन और हाई फायर जंप का भी प्रदर्शन किया जाएगा। मंच के ठीक सामने विभिन्न ऊंचाई के हर्डल्स हैं, जिसमें फायर जंप का जो हर्डल्स है वो लगभग 5 फीट ऊंचा है। सामने से श्वान ठेंगा एक एक करके सभी विधाओं को, अपने अवरोधों को पार कर रहा है और शानदार तरीके से ये 5 फीट का भी अवरोध पार किया गया और सभी अवरोधों को सफलतापूर्वक पार किया गया श्वान ठेंगा द्वारा अपने हैंडलर शैलेंद्र रावत के इशारों पर। और अब श्वानों द्वारा हेडल जंप और फायर जंप का भी प्रदर्शन किया जाएगा।
3 श्वान तैयार, जिसमें जर्मन शेफर्ड प्रजाति के श्वान होंगे। ये श्वान पूरी तेजी के साथ इन ऑब्स्टिकल्स को पार करने का प्रदर्शन दिखाएंगे। सबसे पहले श्वान रैम्बो एक एक करके इस विधाओं में शानदार तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और फायर जंप का भी बेहतरीन प्रदर्शन इन श्वानों के द्वारा एक एक करके यह श्वान इन जंप्स को दिखा रहे हैं, इन अवरोधों को हैंडल करने का एक प्रदर्शन कर रहे हैं और शानदार तरीके से फायर जंप को भी तीनों श्वानों ने पार किया। और इसके बाद सामूहिक अभिवादन। यह विशेष प्रदर्शन था इन श्वानों का और आपने अपने हैंडलर्स के आदेश पर प्रशिक्षित श्वानों का यह प्रदर्शन देखा। देवी और सज्जनों, अगला क्रम अमेजिंग ड्रिल का। देवी और सज्जनों, यहाँ अब आप मंच के सामने पंक्तिबद्ध शस्त्र धारण किए पूर्णतः सुसज्जित जवानों को देख रहे हैं। साहसिक खेलों के प्रदर्शन में अब ये जवान अगला प्रदर्शन लेकर आ रहे हैं, अमेजिंग ड्रिल का। इसका उद्देश्य होता है आपकी आपसी तालमेल का बेहतर प्रदर्शन। शस्त्र वर्दीधारी संगठन का एक अभिन्न अंग है और इस ड्रिल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शस्त्र अभ्यास